एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि हमने बताया था कि डेली आपके 20 क्वेश्चन जो कि सामान्य कृषि के रहने वाले डेली करवाएंगे। ठीक है, सामान्य कृषि महत्वपूर्ण प्रश्न MPREO 2025 के लिए यूपी टीजीटी एंड पीजीटी आपका जो है यूपी AGTA 2025 बिहार कोऑर्डिनेटर हो गया। और आने वाली सभी परीक्षाओं या आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है आपका। कब? दोपहर 12 बजे। डेली आ जाइएगा दोपहर 12 बजे। सुबह 7 बजे एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है यूट्यूब पर MCQ बेस। शाम को 7 बजे आपका जो है सेट पेपर वाला सेशन चल रहा है। तो बढ़िया से जो है तैयारी करते रहिए। इतने क्वेश्चन, इतने MCQ, इतनी क्लासेस कि आपकी तैयारी बेटर नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पहले बता दूं मैं आपको, हमारी एप्लीकेशन है विजन एग्री एकेडमी, जिस पर आपको फ्री डेली क्विजेस 20 क्विजेस डेली मिलेंगे, 20 क्विजेस, जिसको आप प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में साथ हमारी जो है वेबसाइट है visionagriacademy.in। और जो है अगर कोई कोर्स के बारे में क्वायरी चाहिए तो 7880497104 पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी क्वायरी के लिए, ठीक। नेक्स्ट बात करें कि भैया आपको एप्लीकेशन पे क्या मिलेगा। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, PDF नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सब कुछ। और साथ में साथ फ्री क्विजेस डेली आपके लिए जो चल रहे हैं एप्लीकेशन पर। और एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है आपका IBPS AFO का फाउंडेशन बैच, जो कि शाम को 3 बजे से होने जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। MPREO के लिए आपके MCQs या फिर कहें आपका जो है बढ़िया से तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हैं। और बच्चों, जिसने AGTA के नोट्स खरीदे हैं वो जानते हैं कि कितना प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो है बना के दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, आलू की खेती भारत में कब प्रारंभ हुई? आलू की खेती भारत में कब प्रारंभ हुई? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। आलू की खेती भारत में कब प्रारंभ हुई थी? 4400 ईसा पूर्व, 4400 BC में, 7500 ईसा पूर्व में, 3500 ईसा पूर्व, या फिर कहें 3000 ईसा पूर्व। तो भैया सबको पता है कब शुरू हुई थी आलू खेती। 3500 में, 3500 ईसा पूर्व में आलू की खेती। और 4400 में किसकी? मक्का की खेती की शुरुआत हुई थी भैया। मक्का की खेती कब शुरू हुई? 4400 में, है ना। मक्का की खेती कब शुरू हुई? 4400 ईसा पूर्व में जो है शुरू हुई थी मक्का की, ठीक है। 7500 की बात करें तो गेहूं व जौ की खेती की शुरुआत हुई थी। 7500 ईसा पूर्व में किसकी? गेहूं व जौ की खेती की शुरुआत हुई थी 7500 ईसा पूर्व में, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड। नेशनल इंश्योरेंस स्कीम या राष्ट्रीय बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? नेशनल इंश्योरेंस स्कीम या राष्ट्रीय बीमा योजना कब प्रारंभ? 1999, 1997, 1998, 1996। तो बच्चों बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर तो आपका 1999 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? 1999, जो कि आपका सही आंसर है ना। रबी 1999 में, कब? रबी 1999 में आपका शुरू हुआ था राष्ट्रीय बीमा योजना। लेकिन इससे पहले क्या शुरू हुआ था? फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? जल्दी से बताओ। फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो भैया 1985 में सबसे पहली जो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी। कौन सी आपकी? फसल बीमा 1985। अभी जो आपकी राष्ट्रीय बीमा योजना है इसे क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY, जो कि कब से कंटिन्यू है? कब से? 18 फरवरी 2016 को आई थी। 18 फरवरी
2016 को आई थी। कौन सी आपकी जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सेशन को शेयर कर दो डेली क्लासेस के लिए, ठीक है। डेली आपकी 12 बजे आ जाओ आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन, कीटनाशक अधिनियम पारित हुआ था, इंसेक्टिसाइड एक्ट कब पारित हुआ भैया, जल्दी से आंसर करो। तो भैया ये आया तो था 1968 में, इंसेक्टिसाइड एक्ट आया तो था 1968 में, लेकिन पूरे भारत में इंप्लीमेंट कब हुआ था, 1971 में। लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 1971 में, लेकिन आया था 1968 में। 1976 की बात करें तो IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1976 में क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था। NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। DDP, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था 1976 में, ठीक। 1954 की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया था, है ना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया था। कब आपका आया था ये, आपका 1954 में। बिल्कुल नोट कर लो, एक एक चीज को नोट करते जाओ, एक एक चीज को, बहुत बढ़िया चीजें हैं ये। अगला क्वेश्चन, फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन, आलू का लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा के कारण आयरिश अकाल की घटना किस वर्ष हुई थी, 1945, 1943, 1845, 1843। कब हुई थी भैया, आयरिश अकाल की घटना कब हुई थी, 1845 में। कब बच्चों, 1845 में आयरिश अकाल पड़ा था, किसके कारण, आलू के पछेती झुलसा या लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन के कारण। 1943 में क्या हुआ था, बंगाल का काल, बंगाल का काल, बंगाल का काल कब पड़ा था आपका, 1943 में। 1943 किस कारण से, आपका ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस, आपके धान के भूरा धब्बा रोग के कारण जो है आपका बंगाल अकाल पड़ा था, ठीक है। कब, 1943 में। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इसका कारक है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इसका क्या है बच्चों, कारक है, कारक है, ठीक। नेक्स्ट बढ़िए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़िया से देखो, नोट करते जाना एक एक चीज को। अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की स्थापना की गई थी भैया, 2006 में। 2005 में एक्ट आया था, एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। स्थापना कब हुई, मतलब ये कहें लागू कब हुआ था, 2006। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला प्रश्न, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई थी। 1 जनवरी 1952 को, 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1952 को, या 1 जनवरी 1953। तो बच्चों जैसे हमने बताया था कि 2 अक्टूबर 1952 को CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। और CDP का सफलता के साथ जो है एम्प्लॉयर्स की थी कमी, मतलब कि ये कहें कि कार्यकर्ताओं की कमी थी, प्रसार कार्यकर्ताओं की क्या थी, कमी थी, एक्सटेंशन वर्कर्स की क्या थी, कमी थी। उसके लिए एक्सटेंशन वर्कर्स के लिए इनने एक नई योजना 2 अक्टूबर 1953 को लाए थे, NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाता है कि भैया CDP 1952 और CDP की सफलता के साथ जो है एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी, तो ये क्या लाए, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लाए। कब लाए, 2 अक्टूबर 1953 को, है ना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, गहन मवेशी विकास परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुई, 1960, 1968, 1964 या 1980। तो भैया ये स्टार्ट हुई थी 1964 में। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 9 है, इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति की स्थापना हुई थी? तो 1945 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1945 में भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति, कौन सी समिति? गन्ना समिति की स्थापना की? 1945, 44 या 1950? तो भैया ये कब हुई थी? 1944 में। गन्ना समिति कब? 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भैया कब शुरू हुआ था? 77-78, 1977। अब भैया 1976 तो नहीं है ना, 77-78 जो है आंसर सही हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, नेशनल बंबू मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना की गई थी? 2006, 5, 6, 6, 7, 1, 2 या 4, 5? तो भैया 6, 7 के दौरान शुरू हुई थी और 2005-6 में NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू हुआ था। 2005-6 में क्या शुरू हुआ था? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। अगला क्वेश्चन 4, 5, 5, 6 है, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट वाज सेलिब्रेटेड, बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। अब भैया राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था कब? 2018 में। मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था 2018 में, और आपका अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाजों या फिर कहें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का जो है कब मनाया गया? 2023 में, है ना। 2024 में किसका मनाया गया था? कैमेलिड्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, या फिर कहें ऊंट का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। 2022 में किसका मनाया गया था? जल्दी से बताओ। 2022 में आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का मनाया गया था, लिख लेना। कारीगरी मत्स्य की और जलीय खेती का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2022 में मनाया गया था। 2021 में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, फल व सब्जियों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था 2021 में। अगला प्रश्न देखो भैया, इन विच ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स वाज सेलिब्रेटेड, प्राकृतिक रेशों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष मनाया गया था? तो भैया 2009 में। प्राकृतिक रेशों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब? 2009 में। और 2010 में किसका मनाया गया था? जल्दी से बताओ। 2010 में कौन सा? बायोडाइवर्सिटी का, कौन सा? विविधीकरण का, जैव विविधीकरण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष या बायोडाइवर्सिटी का इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाया गया? 2010 में। 2006 में कौन सा मनाया गया? डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थल और मरुस्थलीकरण का जो है इंटरनेशनल ईयर, है ना, डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन। का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन मनाया गया 2006 में। 2004 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, धान का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। 2005 में पार्थेनियम का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ईयर इंटरनेशनल ईयर फॉर इंडिजीनस लैंग्वेज वाज सेलिब्रेटेड, स्वदेशी भाषाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष मनाया? 2010, 19, 15, 16? तो भैया 2019 में। 2019 में स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था, ठीक है। अब भैया 2010 का बता दिया बायोडाइवर्सिटी, 2015 किसका? सॉइल का अंतरराष्ट्रीय, मृदा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। 2016 किसका? पल्सेस का या दलहनी फसलों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। दलहनी फसलों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब? 2016 में। 2015 में किसका? मृदा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। अगला प्रश्न देखो, 16वां क्वेश्चन,
इन विच ईयर इंटरनेशनल ईयर फॉर कैमलिट्स वाज सेलिब्रेटेड। ऊंट के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष मनाया गया था? 2023, 24, 25 या अभी 20? अभी हाल पड़ा था कब? 2024 में आपका ऊंट का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। 2023 बता ही दिया किसका बच्चों? मिलेट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, या फिर कहें मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय। 2025 जो मनाया जा रहा है द्वारा से इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। और 2020 प्लांट हेल्थ का अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, ठीक, 2020 में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न नंबर 17। टू विच ग्रुप डू फार्मर विथ लैंड साइज ऑफ 0.5 to 1 हेक्टेयर बिलोंग? 0.5 to 1 हेक्टेयर भूमि आकार वाले किसान किस समूह से संबंधित है? स्मॉल फार्मर छोटे किसान, मीडियम फार्मर मध्यम किसान, लार्ज फार्मर बड़े किसान, मार्जिनल फार्मर सीमांत किसान। तो भैया 1 हेक्टेयर, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है। रुद्रांश जी पूछ रहे सर आप एजीटीए का एग्जाम दोगे? नहीं देंगे, हमारी तो जॉब लग गई है ना। तो सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम वाले हैं तो कौन है? सीमांत किसान है। 1 से 2 हेक्टेयर वाले हैं वो कौन से कहलाएंगे? छोटे किसान, स्मॉल फार्मर कहलाएंगे, ठीक है। 2 से 4 हेक्टेयर वाले, 2 से 4 हेक्टेयर वाले, सॉरी 2 से 10 हेक्टेयर वाले जो मध्यम में आ जाते हैं और 10 हेक्टेयर से अधिक है तो भैया ये बड़े किसान कहे जाएंगे, है ना, बड़े किसान कहे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 18 है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन? प्रत्यक्ष सौर विकिरण की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? प्रत्यक्ष सौर विकिरण की मात्रा किससे माप? पायरे हेलियोमीटर, थर्मोमीटर, एल्बिडोमीटर या पायरोनोमीटर? जल्दी से बताओ। धन्यवाद रुद्रांश जी, बताइए राइट आंसर किस? तो भैया आपकी प्रत्यक्ष सौर विकिरण पायरे हेलियोमीटर से मापी जाती है ना। एल्बिडोमीटर से क्या मापा जाता है? रेडिएशन रिफ्लेक्टिविटी, है ना। एल्बिडो क्या कहलाता है कि भैया जितनी हमारी जो किरणें हैं आई हैं वो वापस जितनी गई हैं उसे एल्बिडो कहते हैं। और एल्बिडो क्या बताता है? आपका रेडिएशन रिफ्लेक्टिविटी बताता है। थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए, और आपका जो है पायरोनोमीटर टोटल आइसोलेशन, टोटल इनकमिंग रेडिएशन, टोटल आइसोलेशन या टोटल इनकमिंग रेडिएशन, टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मापता है। कौन सा? आपका पायरोनोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है मिल्क डेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय? दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइग्रोग्राफ, पायरेजियोमीटर, एल्बिडोमीटर? भैया लैक्टोमीटर से मापा जाता है। मिल्क की डेंसिटी हो गई और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, सापेक्ष घनत्व जो है किससे मापा? लैक्टोमीटर। अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। कृषि विस्तार विभाग, कृषि विभाग। हाइग्रोग्राफ की बात करें तो कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमिडिटी, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड या फिर कहें आर्द्रता का जो है कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड हाइग्रोग्राफ से। पायरेजियोमीटर से, पायरेजियोमीटर से आपका जो है इनकमिंग लॉन्ग वेवलेंथ, इनकमिंग लॉन्ग वेव लेंथ किससे मेजर की जाती है? आपकी जो है पायरेजियोमीटर से। एल्बिडोमीटर से हमने बता ही दिया, एल्बिडोमीटर से क्या मेजर जाता है? एल्बिडो मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर हाउ मेनी ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स शुड बी अ हेल्दी पर्सन ईट पर डे? आईसीएमआर के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम सब्जी खाना चाहिए? तो आपका 350 ग्राम, 150 ग्राम आपकी हरी सब्जी, है ना, बाकी आपका पूरा जो है 350 ग्राम हमें क्या खाना चाहिए? जो है सब्जी खाना चाहिए। और साथ में साथ देखो अभी हम आप लोगों के लिए एक बढ़िया चीज लेकर आए हैं जो कि 20 फरवरी तक है, ठीक है, 20 फरवरी तक आपके लिए 25% डिस्काउंट लेकर आए हैं। FEV25 आपको क्या लगाना है? कूपन कोड लगाना है और किसी भी कोर्स में 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है।
इसके साथ आज की सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। एमपी के अंदर लगी है जॉब, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन और वेबसाइट का, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बढ़िया से जो है अपनी स्टडी कीजिए, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। अरे हम पढ़ाएंगे, हम कंटिन्यूसली पढ़ाएंगे। हम देखो, सुनो सुनो बच्चों, हम अपनी जॉब छोड़ देंगे लेकिन आप लोगों को भविष्य खराब नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मानना यह है कि हमारे बच्चों ने हम पे भरोसा किया है ना, तो हम उनके लिए बेस्ट देंगे। बाकी देखिए, मैंने अपना सोचा होता ना तो इस बार एएफओ दिया होता। मैंने अपना नहीं सोच रहा, अब केवल बच्चों का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग भी सोचिए और हमारा, ठीक है, थोड़ा सा और शेयर करते रहिए सेशन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शाम को।